हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, रोलेक्स फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द सेल या फिर टिश्यू, यानी कि रोलेक्स फॉर्मेशन इनमें से किस सेल से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ए, आरबीसी, यानी कि जब ब्लड में सीरम प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तब आरबीसी एग्रीगेट होकर लंबी चेन के रूप में जुड़ जाती है, जिसे रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द 21st अमीनो एसिड। तो इसका राइट आंसर है बी, सेलिनोसिस्टीन। तो सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन रेयर अमीनो एसिड हैं, जिसमें से सेलिनोसिस्टीन 21st एंड पायरोलाइसिन 22 अमीनो एसिड है, यानी ये 21 है एंड ये 22 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबव डायग्राम रिप्रेजेंट, यानी कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज मेटाफेज फर्स्ट, जो कि सेल डिवीज़न की स्टेज है जिसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, मेटाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोसियस थैलस इज सोन बाय विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से कौन हेट्रोसियस थैलस शो करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सैकुलस रोटंडस लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर है बी, बिटवीन इलियम एंड सिक्कम। तो सैकुलस रोटेंडस इलियोसिकल जंक्शन पर पाया जाता है एंड इट इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कंटेन्स लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन, यानी कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, ड्यूडेनम, यानी कि ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ द प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिम्ब्री आर एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, यानी कि फिम्ब्री किस ऑर्गन से एसोसिएटेड है। तो इसका राइट आंसर है ए, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ यूकैरियोटिक एंड अ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, यानी कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या कॉमन है। तो इसका राइट आंसर है बी, बोथ आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, यानी कि इन दोनों में फ्लैजिला का यूज लोकोमोशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ इनिबिटर, यानी कि इनमें से कौन एक प्लांट ग्रोथ इनिबिटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, IAA, जिसकी फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इज द मेन ऑक्सिन इन हायर प्लांट एंड ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आरक्यू ऑफ ग्लूकोज, यानी कि इनमें से ग्लूकोज के आरक्यू क्या है। तो आरक्यू वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होती है, लिपिड्स के लिए आरक्यू की वैल्यू 0.7 एंड प्रोटीन्स के लिए 0.8 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स aerobically respired and another 5 anaerobically, what will the total number of ATP and CO2 evolve, यानी कि 5 ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स एरोबिकली एंड 5 एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ATP एंड CO2 कितने होंगे। तो इसका राइट आंसर है ए, 180 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन से 2 ATP फॉर्म होते हैं एंड एरोबिक इज मच मोर efficient and can produce up to 38 ATP,
with a single molecule of glucose. Next question, what is the symmetry of मेडोसा, यानी कि मेडोसा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियंथ इज फाउंड इन विच फैमिली, यानी कि पेरियंथ किस फैमिली में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, लिलिएसी। एंड ये एनसीईआरटी में दी हुई अकेली फैमिली है जिसमें पेरियंथ पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेसर प्रोटीन इज अटैच्ड, यानी कि इनमें से किस से रिप्रेसर प्रोटीन अटैच होती है? तो रिप्रेसर डीएनए या आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो ऑपरेटर से बाइंड होकर जीन एक्सप्रेशन को रोकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टू डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि इनमें से किसका यूज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, टर्मिनल ट्रांसफरेज। तो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइल ट्रांसफरेज, जिसे कि डीएनए न्यूक्लियोटाइल ऑक्सो ट्रांसफरेज भी कहते हैं, का यूज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई वाई कंपोजिशन, यानी कि एक्स वाई वाई कंपोजिशन को क्या कहते हैं? तो एक्स वाई वाई एक रेयर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि मेल्स को अफेक्ट करता है एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर यूजली वेरी टॉल, तो इसका राइट आंसर होगा टी, सुपर मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि इनमें से कौन पैसिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है? तो पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज से मिलती है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है एंड इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्पॉट इज सेन, यानी कि आई स्पॉट किस में देखने को मिलता है? तो आई स्पॉट इज ए फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनॉल फाउंड इन द फ्लैजिलेट सेल्स ऑफ ग्रीन एल्गी एंड अदर यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्लेमेडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इनिबिन, यानी कि इसमें से इनिबिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इनिबिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि फीमेल में ग्रेनुलोसा एंड मेल में सर्टोली सेल से सिक्रीट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ ए लाइपोप्रोटीन, जबकि ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन वर्क्स इनडायरेक्टली, यानी कि इनमें से कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन इनडायरेक्टली वर्क करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन रेटिना इज रेगुलेटेड बाय लेंस, कॉर्निया, आइरिस या फिर सीलियरी मसल्स।